हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज देखेंगे कि उनके सिचुएशन में, करंट फीलिंग्स में क्या अपडेशन है, क्या चल रहा है, कुछ इरादे हैं या कुछ दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम उनकी एनर्जीज चेक कर लेंगे। सर्विस, ग्रैटिट्यूड, रिलीज, विक्टिम, रिकवरी, फेथ, विजडम, और वैनिटी। बॉटम ऑफ डेक है इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी की एनर्जीज कंटिन्यू है अगर मेरी रीडिंग्स और वाइब्स पकड़े तो। कार्ड्स आए हैं सर्विस, ग्रैटिट्यूड, रिलीज, विक्टिम, रिकवरी, फेथ, विजडम, वैनिटी। उनके घर में शायद कोई बीमार है तो उनकी सर्विस करते हुए, मतलब उनकी सेवा करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी और की मतलब सेवा करने के तरफ है। तो स्पेशली कार्ड के हिसाब से तो कोई बीमार आदमी की सेवा करते नज़र आ रहे हैं, या कोई जिनका जो है ना प्रोफेशन ही शायद लाइक नर्सिंग वगैरह का हो, तो वो भी है। एंड अगर आप देखेंगे कि एनर्जी तो वही है, रिलीज, क्योंकि यूनिवर्स उनको बार बार एक ही चीज़ की गुहार लगा रहा है कि आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। जो उनके लाइफ में उन्होंने जो सिचुएशन खुद ही क्रिएट की है, जो नेगेटिव एनर्जी जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड ऑल, उससे वो रिलीज़ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और वो शायद खुद भी, कुछ लोग खुद ही रिलीज़ होना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को रिलीज़ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा बेबस, लाचार समझ रहे हैं कि मतलब जैसे कि फंसा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे सिचुएशन में बहुत फील कर रहे हैं। वो अपने अंदर ही रहना बहुत पसंद कर रहे हैं कि मतलब एक झूठा ईगो होता है ना कि मैं तो ठीक हूँ या मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा जो ईगो होता है, या किसी को हम लोग अपना दुख दर्द दिखाना नहीं चाहते या झुकना नहीं चाहते, वो भी एक एनर्जी है। अकेले में रहना भी बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो एक अंदर ही अंदर उनको एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, क्यों होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से कोविड सिचुएशन में लोगों को अपनी ज़िंदगी का, अपनी हेल्थ का कितना बड़ा अहमियत होता है वो पता चला है। तो ऐसे ही सिचुएशन से जब उनके टावर मूवमेंट्स आते हैं या हो रहे हैं, हो चुके हैं या गुजरने के कगार पे होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही फील होता है। हर चीज़ों की, हर रिश्ते की अहमियत समझ में आती है जब खास करके कंपैरिजन होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी वजह से,
या लाइफ में किसी चीज़ का खोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि खोना क्या होता है, रिश्तों की और इंसानों की वैल्यू समझ में आती है। तो अभी मतलब अभी भगवान के ऊपर, लोगों के ऊपर विश्वास रखने का बहुत है, लेकिन उन्होंने ही अगर विश्वास को तोड़ा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी इंसान का दूसरे पर विश्वास करना और खुद का ही विश्वास दूसरे को दिलाना, बहुत ही ज़्यादा ये है। तो लेकिन इसके लिए वो भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करे कि वो विश्वास कायम रहे, वो विश्वास वापस आ सके। वो सब चीज़ें मुझे समहाउ फील हो रही है, बहुत ही थैंकफुल हो रहे लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए जो बोलते हैं ना धन्यवाद देना या ग्रैटिट्यूड फील होना, वो बहुत मोड में है, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। क्योंकि इसी की वजह से इंसान को अपने रिश्तों की, अपनी लाइफ की, अपनी वैल्यू समझ में आती है कि क्या था और अपने पास क्या है, उसका महत्व क्या है या फिर उसका वैल्यू क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा समझ में आती। तो खुद भी शायद वो बीमारी या जैसे रिलीज़ की एनर्जी है, तो वो जैसे अंदर ही अंदर जो तूफान चल रहा है, दिल में जो बहुत ही उदासी छाई हुए हर चीज़ से वो, या फिर निगेटिव है या पुराने रिलेशन से जो रिलीज़ के मोड में थे, तो वो रिकवरी के प्रोसेस में भी बहुत नज़र आ रहे हैं कि बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनसिक्योरिटी बहुत है, फाइनेंशियल है, ये सब चीज़ें, लेकिन अगर हम लोग रिश्ते की बात करें तो बहुत ही इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्योंकि मुझे तो दो चीज़ों में इनसिक्योरिटी हो सकती है कि जैसे कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी वजह से भी इनसिक्योर हो रहे हैं कि वो कहीं मतलब वो जो चीज़ों का वो डगमगाने का डर है ना, वो इनसिक्योर कर रहा है। और बहुत सारे लोगों में इनसिक्योरिटी मैं इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इनसिक्योर फील हो रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ने जाओ, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है। और जिस तरह से मैंने जहाँ कहा है कि 28 जून से जुपिटर रेट्रोगेट हुआ है, तब से सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव। तो बहुत सारे लोगों के केसेस में मुझे कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस या आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलने का बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है। तो ये बहुत फील हो रहा है। तो बहुत जो लोग अपने आप पर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हैं ना, तो उनके पार्टनर उनके लिए इनसिक्योर होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप ग्रो हो रहे हो, तो आपको खोने का डर और या आपको वापस नहीं पाने का डर, जो वो उनको इनसिक्योर बहुत कर रहा है। और कुछ केसेस में तो फाइनेंशियली भी इनसिक्योर होते हुए दिख रहा है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी क्योंकि अभी जिस तरह से पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। द हैंगमैन, मैं सीधा लूँगी। नाइन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, ये भी कार्ड। नो, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर का कार्ड वैनिटी को ही दिखाता है कि एक झूठा ईगो, झुकने का बोलते ना कम्युनिकेशन। एट ऑफ वैंड्स, झुकने का मतलब बोलते ना, अब मैं क्यों झुकूं या झुकने से मैं कम हो जाऊंगा या कम हो जाऊंगी, ऐसा फीलिंग है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गलतियां की है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो झुकना मतलब आपसे बहुत कुछ सुनने की बहुत ही ज़्यादा सुनने की मोड में होंगे ना,
सुनना पड़ेगा आपसे बहुत कुछ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपकी तरफ से कि जो सवाल सुनने के भी मतलब बर्दाश्त के बाहर है, तो जवाब देना तो उससे भी मुश्किल। तो झुकना बोले तो बहुत मुश्किल लग रहा है उनका। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ आना नहीं चाहते वगैरह, आने का तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत कम्युनिकेशन करने की बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा लग रही है। ठीक है, ये भी रिकवरी हीलिंग का कार्ड है। शायद बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर शायद बीमारी से गुजर रहे हैं, या अगर ये सिचुएशन से गुजरे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो ब्रेकअप हुआ है या उससे निकलने की कोशिश में है ना, तो बहुत ज़्यादा रिकवरी की मोड में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी रिकवरी का एनर्जी आ रही थी और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो वो भी अगेन रिकवरी, या तो फिजिकल रिकवरी है या तो मेंटल रिकवरी है, लेकिन मुझे मेंटल रिकवरी ज़्यादा फील हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के केसेस में उनकी मदर, मतलब आपके पार्टनर की मदर या उनकी वाइफ थर्ड पार्टी हो सकती है। देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। आपके ऊपर बहुत पूरी नज़र बनाए हुए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे तो बहुत पूरी नज़र। आप क्या डीपी डाल रहे हो, आप क्या स्टेटस डाल रहे हो, आप क्या मतलब क्या चल रहा है एक्टिविटीज़, पूरी तरह नज़र। क्योंकि आपको आपसे कुछ बताने से रहे, आपसे कुछ बोलने से रहे, आपके सामने आने से रहे, तो पूरी नज़र आपके सोशल मीडिया पे और दूर से ही सही, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जहाँ से भी पॉसिबल हो सके आपके ऊपर पूरी नज़र है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। और किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को इतने बैलेंस करके रखे ना कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको दिखा नहीं, मतलब बोलेंगे नहीं कि मैं ये फील कर रहा हूँ या मैं सॉरी फील कर रहा हूँ या प्यार फील कर रहा हूँ, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इतना इमोशनली अपने आप को ना बैलेंस करके बैठे हैं। क्योंकि मुझे बैलेंस से ज़्यादा ना सुन पड़ गए जैसा फीलिंग हो रहा है। और बॉटम ऑफ डेक है द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक से। तो कार्ड्स आए हैं द हैंगमैन, 9 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज फील हो रही है ना, तो जिस तरह से मेरी रीडिंग्स मूव हो रही है और मुझे वाइब्स जिस तरह से मिल रही है, तो आप जानते हैं कि उनको ना लिटरली उल्टा लटका के छोड़ दिया यूनिवर्स ने, कि वो मतलब देखना नहीं चाहते थे सीधी तरीके से कि क्या चल रहा है, सपोज थर्ड पार्टी का चेहरा क्या है या सिचुएशन क्या है, या आपका प्यार क्या है, ये सीधी नज़र से देखना ही नहीं चाहते थे। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के छोड़ दिया, पूरा उल्टा लटका के छोड़ दिया। अभी ना बहुत ही ज़्यादा खुद को बेचारा वगैरह समझ लिया, स्टक फील, मतलब ऐसा अटके हुए किसी सिचुएशन में, बेचारा, बेबस, लाचार, मैं कुछ नहीं कर सकता, अटका हुआ वगैरह ऐसा फील कर लिया। लेकिन अभी जब उल्टा लटकने के बाद है ना, दुनिया का असली चेहरा, ये सिचुएशंस का असली चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से में। लेकिन जैसे बोला ना, झुकने से बहुत डर लग रहा है, मुझे तो लगा ईगो से ज़्यादा ना डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको। लेकिन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं, सब कुछ है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग के केसेस में शादी के ख्याल है, या तो उनकी मदर, आपके पार्टनर की मदर या वाइफ थर्ड पार्टी हो सकती है, और एक्चुअली फिजिकली बीमार हो सकते हैं, तो वो रिकवरी की प्रोसेस में है, हीलिंग है, या मुझे तो समाव वो इमोशनल हीलिंग प्रोसेस में भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अंदर, मतलब भगवान से जैसे दुआ मांग रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक कर दो, मुझे हिम्मत दे दो कि मैं उसके पास जाके माफ़ी मांग सकूं, वैसा कुछ फीलिंग मुझे समाव फील हो रहा है। अभी तक द्विधा मनस्थिति में है या थे, ये सिचुएशन उनकी चलती रहने वाली है, अभी तक चल ही रही है द्विधा मनस्थिति,
ये चुनूं कि वो चुनूं। अभी तक थर्ड पार्टी का शायद असली चेहरा देखने के बावजूद भी, क्योंकि जिस तरह से मैंने रीडिंग की थी, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही डोमिनेटिंग, मतलब छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। इतना वाला मतलब वो बहुत है ना, बहुत ही छोड़ने के उनसे बाहर निकलना ना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही मतलब बोलते ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, शातिर है, चालाक है, सब कुछ है। क्योंकि जिस तरह से ना कार्ड तो उस दिन नहीं आया था, लेकिन मुझे वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी फील हुई, जिसमें वो इंसान है ना खुद से ज़्यादा प्यार करता है और अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप में खुश रहना, मगरूर रहना वाले भी इंसान लगते हैं, समाव मुझे फील हो रहा था। और आपसे कम्युनिकेशन बहुत करना चाहते हैं, जैसे कि आपको हर बात बताना चाहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये हर चीज़ का ना कम्युनिकेशन करने का बहुत इच्छा हो रही है। और सोशल मीडिया पे स्पेशली आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और किंग ऑफ मतलब इमोशनली बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। लेकिन मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि वो जैसे शॉक ट्रीटमेंट हुआ है ना, तो ऐसा सुन पड़ गया, ऐसा फीलिंग हो रहा है। इमोशनली बैलेंस होने का कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा सुन पड़ने जैसा फीलिंग हो रहा है। और कम्युनिकेशन करने के बाद या कम्युनिकेशन करने के लिए या आपके पास आने के लिए ना पूरी तरह स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे फील हो रहा है। मतलब कैसे भी छल या बल कैसे भी करके आपके पास आने का, आपको मनाने का बहुत ही ज़्यादा मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रहा है। क्योंकि अब तक आपके रिश्ते में उन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया था, अभी मुझे वो स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, या स्टैंड लेने की इच्छा है। बट अभी बहुत हो गया, दूसरे के लिए सुन लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, अभी आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो और मतलब अपने अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्योंकि हर चीज़ अपने आसपास की क्लियर होती जा रही, रिश्ते समझ में आ रहे। स्पेशली कोविड सिचुएशन में तो लोगों को फाइनेंस से लेके हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब इंसान ज़िंदगी की वैल्यू समझता है तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। क्योंकि सब कुछ जब चलता है, अच्छे से चल रहा है ना, तो इंसान को कोई भी चीज़ का वैल्यू नहीं फील होता। लेकिन जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी चीज़ का, हर छोटे से बड़े रिश्ते का हमें कदर होने लगता है, वैसे फीलिंग्स आ रही है। तो देखते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। मिस योर केयर, जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते थे, हर चीज़ वो मिस कर रहे हैं। खाना खाया कि नहीं, सोए कि नहीं, ये ही वो नहीं, आप छोटी छोटी बात पे उनको केयर करते थे, हर चीज़ मिस कर रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने कहा ना कि आपसे माफ़ी मांगने के लिए या आपसे बात करने के लिए बहुत स्पेशली माफ़ी मांगना है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, या हर चीज़ जो भी किया है उसके लिए वो अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके सपने देखे जा रहे हैं। बी फ्रेंड्स, एटलीस्ट दोस्त की तरह तो बात करो, लेकिन ऐसा फीलिंग हो रही है। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मैंने कहा ना रिकवरी की प्रोसेस में है, सो नहीं पा रहे रात को और सब चीज़ है, तो आई एम नॉट एबल टू स्लीप, सो नहीं पा रहे रात को। मिस यू सो मच, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, बहुत मतलब ज़्यादा मिस यू सो मच कह रहे हैं। कि मतलब मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग मन में जाग रही है। क्योंकि हर चीज़ से जब पर्दा उठा ना, तब आपकी अहमियत, रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वांट टू हैव बेबीज विथ यू, मतलब पूरा आपके साथ बच्चों का, शादी वादी का, मतलब बहुत आगे लेवल का, मतलब एक बहुत अच्छे लेवल का प्लानिंग चालू है। आपका वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन मानने लगे, मतलब ऐसा काउंटर पार्ट, ऐसा रिश्ता जो भगवान ने उनके लिए बनाया है, वो फील करने लगे। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, मैंने बोला नई शुरुआत चाहते हैं, हर चीज़ बहुत नए तरीके से चले। आर्ग्यूमेंट्स, या तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं,
हर चीज़ में, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट्स हो न जाए, ये डर है उनके मन में। तो बहुत ये जो एनर्जी है बहुत मुझे फील हो रही है आज की रीडिंग में कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप अगर चिंतित है कि आपके लव्ड वंस या सब कुछ सेफ नहीं है आपको, मतलब क्योंकि सिचुएशन ही वर्ल्ड में ऐसे चल रही है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप सब सेफ है, आप कोई भी चीज़ का चिंता मत कीजिए। यू आर गुड इनफ। आप बहुत बेहतर है, अपने आप का विश्वास कीजिए, अपने आप का रिस्पेक्ट कीजिए, आप बेहतर है। कोई बोल रहा है इसके लिए आप, या कोई छोड़ के गया, या कोई सेपरेशन हो गया है किसी भी चीज़ के लिए, आपको चूज़ नहीं किया है, इसके लिए आपको कम नहीं समझना है। आप सबसे बेहतर है, यही आपको समझना है। सेक्रेट प्लान, वेरी गुड। मतलब मैंने कहा ना, जैसे मुझे फीलिंग हो रही है कि एक भगवान की तरफ से एक प्लान है आपके लिए, बनाया जा चुका है, तो वो हो चुका है, वर्क हो रहा है। तो आपको बस अपनी एनर्जी में आना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। ये जिस तरह से बोला है ना, गुड, यू आर गुड इनफ। भगवान आपसे यही कहना चाहता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए, तो तभी जाके चीज़ें बदलेंगी। और आप अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। साइंस एंड रिमाइंडर्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो साइंस मिल रहा है कि जैसे कि कुछ नंबर्स दिखना, एंजल नंबर दिखना, जैसे 555 एंजल नंबर दिखना, या कुछ भी है, या 888 है, या 111 है, ऐसे एंजल्स नंबर दिखना है, या बटरफ्लाइज दिखना है, या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव साइन अचानक से आपको कुछ फील होना, या फिर अगर उनका कहीं नाम आपको अचानक से बार बार सुनाई दे रहा है, समाव कुछ उनके रिलेटेड कुछ है, तो समझ लीजिए कि वो आपको मैनिफेस्ट करे। भले वो उनको शायद पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या हो, लेकिन जाने अनजाने में, मैंने कहा ना, बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि अचानक से कोई आपके पास से गुजरा है, आपके पास है, या उनका कहीं नाम दिख रहा है, ये क्योंकि वो अनजाने में ही सही आपको जो मिस कर रहे हैं ना, उसी वजह से उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और आपको वो साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। और मैंने जैसे कहा कि कुछ वीक्स में और कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, महीनों में बहुत लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने की मुझे मतलब समाव एक फीलिंग्स है। तो अपने आप के ऊपर बहुत काम कीजिए, अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये रीडिंग उनके पास पहुँचे जिनको जानने की ज़रूरत है कि भगवान, यूनिवर्स उनको क्या संदेश है, उनके पार्टनर उनको क्या फील करे, या क्या फीलिंग भेजना चाह रहे, तो ये पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।